हाँ, नमस्कार बच्चों। अध्याय 8 चतुर्भुज हमारा चल रहा था। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, जो पेज नंबर आप लोगों के 164 पे चित्र भी दिए हुए हैं, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज, वर्ग और पतंग, इनकी विशेषताएं भी दी गई थी और हमने समझाई भी थी। इसके बाद में हमने अंतिम क्षणों में 8.1 स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आज पहला सवाल हम वापस से दोहरा रहे हैं। 8.1 पेज नंबर 175। यस, इसमें चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो कोणों का जो अनुपात दिया हुआ है, तीन अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 है। अब आपको याद होगा, फिर हमने माना था कोण ए बराबर 3x, ABCD चतुर्भुज माना हमने। B बराबर 5x, C बराबर 9x और कोण D को माना हमने 13x। अब चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चारों कोणों का योग चतुर्भुज के, ऐसे भी लिख दीजिए, चूंकि चतुर्भुज के का योग बराबर 360 डिग्री। तो इधर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। अब ये समीकरण का रूप ले लेगा बच्चों। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। तो 8 और 9 17 और 13 30x। याद आया बच्चों आप लोगों को? तो x बराबर 360 बटे 30, 0 से 0, और x का मान हमारे पास में 12 आ गया। बस फिर क्या था? इसलिए कोण A, जो हमने पहला कोण माना है, वो 3x है, यानी कि 3 गुणा 12 है, बराबर 36 डिग्री। कोण B आइए डायरेक्ट लिख दें, 12 पंजे 60 डिग्री। कोण C भी डायरेक्ट लिख रहे, 12 नाम 108 डिग्री, 12 मल्टीप्लाई बाई 9, और एंगल D 13 गुणा 12 156 डिग्री। आइए आंसर शीट से मिलाएं। यस, 8.1 36 60 108 156, बिल्कुल यही है। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, 1-2 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं।
यस बच्चों, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को इसको समझने में। अब आगे के जो सवाल हैं ना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि इनमें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें क्या करें। सवाल नंबर 2 कहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, पहले तो समांतर चतुर्भुज बोला है और विकर्ण बराबर बोले हैं, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो जब हमारे को ये एक आयत सिद्ध करना है तो आपको आयत ही बनाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए, जो सिद्ध करना है वही बनाइए, तो आसानी से वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण बराबर बोले। देखिए किस तरह से करेंगे सवाल, और इनमें दिया है सिद्ध करना है, रचना उपपत्ति सभी कुछ लिखना होता है। यस, इस तरह से, चूंकि सवाल में कहीं कोई नाम नहीं है, हम मान रहे हैं ABCD समांतर चतुर्भुज दिया है और विकर्ण बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो कैसे दिया है, कैसे सिद्ध करना है, वो भी आप समझ लीजिए। इसमें ये एक विकर्ण, ये विकर्ण बराबर है किसके, AC के। BD विकर्ण बराबर है AC के। तो दिया है हमें समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें AC बराबर BD है। ठीक है, ये दिया है, आ गया। टारगेट क्या है, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या है, सिद्ध हमें करना है कि ABCD समांतर चतुर्भुज तो दिया है, एक आयत है। ये सिद्ध करना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम अगर हम कुछ करते हैं तो वो कहलाता है रचना, कंस्ट्रक्शन। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो हम प्रूफ पे आते हैं सीधे, उपपत्ति के पद, प्रूफ। ध्यान से समझिए, पहले रफली समझ लीजिए इन सवालों में हम करना क्या चाहते हैं। देखिए बच्चों, इसको समांतर चतुर्भुज से आयत सिद्ध करने के लिए हमारा टारगेट रहेगा ये कोण वगैरह वगैरह, अगर हम 90 डिग्री ले लें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, आयत में हम मेन जो चीज पकड़ रहे हैं वो यही पकड़ रहे हैं कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या बोला मैंने, प्रत्येक कोण समकोण। अगर वही बात हम ले लेते हैं तो हमारा ये आयत सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, AB पे टिके हुए दो त्रिभुज में देख रहा हूं, त्रिभुज DAB एवं त्रिभुज CBA। DAB और CBA क्या क्या, इनको सर्वांग सम 7 चैप्टर में हम पढ़ के आए थे त्रिभुज वाले में, क्या क्या बराबर है। देखिए, DA बराबर CB, कारण आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम गिवन भी लिख सकते हैं, चाहे तो इतनी बड़ी चीज भी लिख सकते हैं। यस, इसके बाद में हमारे को विकर्ण बराबर दिए गए हैं, विकर्ण बराबर है। इसमें विकर्ण काम में आ रहा है DB, BD,
BD बराबर AC, कारण दिया है। और तीसरी जो भुजा है वो ये दोनों में कॉमन है, ये जिसको मैंने टिक किया है, इसमें हम AB लिख रहे हैं तो उधर में वो BA हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। यस बच्चों, इसलिए त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज CBA, DAB सर्वांगसम CBA किस वजह से हुआ? हां, ये हुआ ट्रिपल SSS नियम से। अब जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो आप बताइए हम कौन सी बराबर लेंगे इसमें? यस, आप लोग अगर समझ रहे हैं तो बता पाएंगे बच्चों, नहीं तो दिक्कत है। सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। यस बच्चों, आप ऐसे कुछ सही सोच रहे हैं कि ये कौन और ये कौन, CPCT से हम बराबर ले लेते हैं। DAB कौन DAB बराबर कौन CBA, CPCT हिंदी में अगर डिटेल में लिखेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला। अब यहां पे देखिए, समांतर चतुर्भुज में ये दोनों समांतर आपको दी गई हैं, तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यहां पे हम लिख सकते हैं DA समांतर CB, समांतर चतुर्भुज की वजह से। तो इससे क्या हुआ? DAB प्लस कोण CBA बराबर 180 डिग्री। दिख तो रहा है बच्चों? इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। ये कहलाते हैं सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी समांतर रेखाओं के एक इस तरह का युग्म, ये देखिए, ये इसका और इसका अगर हम टोटल करें तो वो 180, ये स्थिति कहलाती है सह अंतः कोण। और हमने आपको बताया भी था कि ये सब पेज नंबर 119 पे दिया गया है आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में, 119। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये कोण भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। कोण DAB बराबर है कोण CBA बराबर 90 डिग्री। एक कोण ही 90 हो जाए तो ही बराबर हो जाता, मतलब आयत हम कह सकते हैं। बस अतः ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। इस तरह से सिद्ध होगा बच्चों ये। यस, 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं अंतराल से पहले, आप लोगों को समझ लीजिए इसको, सवाल नंबर 2 को। तेजी से समझा दे जरा कि यहां पे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया था। जब समांतर चतुर्भुज दिया है ना बच्चों आप लोगों को, तो आप उसकी विशेषताएं काम में ले सकते हैं। जैसे ये बराबर लिया हमने,
यहां समांतर में सह अंतः कोण वाली बात ली, किस वजह से? समांतर चतुर्भुज की वजह से। तो संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में बच्चों। सवाल नंबर 3 में कह रहा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यानी रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस के लिए हमारे को चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होगी। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी हमारे को दिया हुआ क्या है? समकोण पर, और समद्विभाजित भी कर रहे हैं। चतुर्भुज बोला है, अब की बार समांतर चतुर्भुज नहीं बोला है, ठीक है। और हमारे को जो सिद्ध करना है वो समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इस बार सवाल नंबर 3 की जो आकृति है वो हम थोड़ी बदल के बना लेते हैं बच्चों, इस तरह से। यस, शायद पीछे बैठे हुए बच्चों को भी दिख रहा होगा। देखिए, और ये दूसरा विकर्ण भी हम बना रहे हैं। नाम चूंकि दिया नहीं, ABCD, और मान लीजिए ये O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमारे को एक तो ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है, और यहां पे एक जगह पे भी हमने 90 बना दिया। इसका मतलब सभी जगह पे कोण 90 बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो एक बात तो ये ध्यान रखिए आप लोग, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें AC तथा BD विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं, और कितने पे करते हैं? 90 डिग्री पे। इस पे लिख क्या सकते हैं आप? जिसमें OC बराबर OA। इजी कर देते हैं आप लोगों को ये समझाने के लिए कि ये विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन कर रहे हैं, तथा BO बराबर DO ये दिया है, और 90 डिग्री पे मिल रहे हैं ये। तो कोई भी एक कोण आप लिख दीजिए, एवं कोण AOD बराबर 90 डिग्री। समकोण पे समद्विभाजित कर रहे हैं, ये समद्विभाजन की बात आ गई। और यहां पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर। यस, सिद्ध क्या करना है? कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों, ये सवाल थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं बच्चों के लिए।
एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। यह सिद्ध करना है, ठीक है। रचना की जरूरत नहीं है, उपपत्ति। यस बच्चों, तो इसमें क्या है कि हम दो दो, मान लीजिए इन दोनों को मैंने सर्वांग सम सिद्ध किया, ठीक है ना बच्चों, इन दोनों को मैंने सर्वांग सम सिद्ध किया। कैसे? ये भुजा इसके बराबर, ये कॉमन है और ये 90-90 के, तो क्या सर्वांग समता का नियम लगा? एस ए एस, क्या बोला मैंने? एस ए एस से ये सर्वांग सम हो गए, तो सीपीसीटी से हम एडी सीडी के बराबर ले लेंगे। फिर मान लीजिए इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया, कैसे भी ले लीजिए, तो हम 3 बार इनको सिद्ध नहीं करेंगे, इसी प्रकार एक शब्द लिख देंगे और डायरेक्ट उनको सर्वांग सम सिद्ध मान लिया जाएगा। कैसे? समझिए, त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज सीओडी में क्या क्या 3 बातें बराबर हैं? एओ बराबर सीओ, एओ बराबर सीओ दिया है, वो समद्विभाजन और ये बात एक ही है। दूसरी उभयनिष्ठ हम लास्ट में लिख देंगे, कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, प्रत्येक 90 डिग्री। और तीसरी जो बात है वो है ओडी बराबर ओडी, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए त्रिभुज एओडी सर्वांग सम त्रिभुज सीओडी किस नियम से? एस ए एस नियम से। और सर्वांग सम होने से सीपीसीटी से हम क्या उठा सकते हैं? एडी बराबर सीडी। समीकरण नंबर 1 सीपीसीटी किससे? ये दोबारा आ रहा है बच्चों, अभी पिछले सवाल में भी आया था सीपीसीटी, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, एडी बराबर सीडी, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए जो हमने यहां नियम लगाया एस ए एस से, वैसा ही इन दोनों त्रिभुज में हो सकता है। तो ये जो डीसी है, यहां पे डीसी या सीडी जो भी हम बोलें, वो बराबर होगी बीसी के, वही सीपीसीटी से। और फिर अगर मैं इनको ले लूं तो वही एस ए एस से ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे, तो सीबी किसके बराबर हो जाएगी? बीए के, या कह दो बीसी बीए के बराबर। तो जब 4 भुजाएं आपस में समान आ जाएंगी तो वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा बच्चों। ज्यादा डिटेल में बार बार यही चीज हम 3 बार लिखें कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार त्रिभुज डीओसी सर्वांग सम त्रिभुज किससे? डीओसी बोला है तो बीओसी, और उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? यहां पे हमने क्या लिया है? सीडी, सीडी ले लीजिए, तो सीडी बराबर आएगा सीबी के, सीडी बराबर सीबी। समीकरण नंबर 2 इसको बना दिया, वही सीपीसीटी से।
तथा, और अब तीसरा पार्ट और ले लीजिए, तीसरा पार्ट हम ले लेते हैं BOC, त्रिभुज BOC। सर्वांग सम होगा BOC, सर्वांग सम होगा BOA के, वही SAS लग रहा है। और इससे निष्कर्ष क्या निकला कि BC, यहां पे हमने CB लिखा है तो CB लिख दीजिए, CB बराबर होगा AB के। ठीक है, CB बराबर AB। इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। एक बार हम फिर से बता दें बच्चों, एक बार हमने तरीके से इसको SAS से सर्वांग सम सिद्ध किया, वही तरीका अगर आपके शिक्षक महोदय चाहते हैं कि नहीं पूरी डिटेल में ही लिखिए, तो आप इसी तरह का पार्ट इसके लिए भी लिखेंगे, इसी तरह का पार्ट इसके लिए भी लिखेंगे, निष्कर्ष ये निकलेगा। अब इनमें देखिए बच्चों, यहां से AD बराबर CD, CD बराबर CB और CB बराबर AB, तो इसमें ये कॉमन है, इधर CD कॉमन है, तो ये जो चारों भुजाएं हैं ना, चारों ही बराबर है। चारों बराबर आने से हम क्या कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। इसी प्रकार अगर आप लिखेंगे ना तो काम चल जाएगा बच्चों, ज्यादा डिटेल में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या क्या बराबर हुआ? AD बराबर CD बराबर CB बराबर AB, AD बराबर CD बराबर CB बराबर AB। ठीक है, इससे क्या हुआ? चारों भुजाएं बराबर आ गई, और चारों भुजाओं के बराबर आते ही हमारा जो टारगेट था वो हम कह सकते हैं, अतः ABCD एक, ये लिखा ना बच्चों, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कहीं पे भी कोई भी अगर आपको संकोच है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। हमने यथासंभव कोशिश की है आसानी से ये सवाल आपको समझ में आ जाए, धीरे धीरे फुर्सत से इसको समझाया है, जो दिया है लिखा है, जो सिद्ध करना है वो भी लिखा है, और उपपत्ति आप लोगों की नजरों के सामने लिखी है। और इसी तरह से बच्चों सुनो, आज की क्लास का तो हमारा टाइम हो रहा है, इसी पेज पे 175 पे सवाल नंबर 4, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तरीके कई हैं सिद्ध करने के, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। और उसी से मिलता जुलता पांचवा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, परस्पर समद्विभाजित करे। देखिए बच्चों, इसमें विकर्ण बराबर नहीं दिए थे, केवल समकोण पे समद्विभाजित किए थे, तो समचतुर्भुज हुआ। लेकिन अगर विकर्ण बराबर है तो वो वर्ग होगा, वो सवाल नंबर 5 में है। तो आप कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।